अंतर और कुंड का नियम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कक्षा और कक्षक क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप लोगों को मैंने बताया थे, इस टाइप की कक्षाएं होती हैं, ठीक है। 1 वाले इसमें भराते हैं, दूसरे वाले इसमें, तीसरे चौथे। ओके, तो ये के, इसको हम के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो ये अलग अलग कक्षाएं हैं जो अलग अलग ऊर्जा स्तर में होती है। ये पहली कक्षा है जिसमें हम सिर्फ 1s2 होता है, इसमें p कक्षक नहीं होता। 2s2 2p6 होता है ना, d कक्षक नहीं होता। ये दूसरी कक्षा है। 3s2 3p6 और फिर 3d10, ये जो होते हैं वो तीसरी कक्षा में होते हैं। तो ये अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग कक्षाएं। ओके, तो ये तो मैंने किसकी बात करी, कक्षा की। और दूसरी चीज जो होती है, ये आप देख रहे हैं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। जैसे आपकी अलग अलग क्लासेस होते हैं उस तरह से ये भी क्या है, अलग अलग कक्षाएं। ओके, अब उसमें भी कक्षक है ना। कक्षक की बात करें तो ये आप जो बात करेंगे, एस का कक्षक अलग, पी का कक्षक अलग। ऐसे अब कक्षा की तो बात हो गई, कक्षा में तो एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें कक्षक की बात करें तो एस अलग होगा, पी कक्षक अलग होगा, डी कक्षक अलग होगा। एस में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। पी में अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। 3 और 3 6 है ना। और डी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। तो ये चीज़ें मैं आपको क्वांटम संख्या जब सिखाई थी तब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो होते हैं ना, एस पी डी, ये जो है ये उनके कक्षा होते हैं। कक्षाएं, ये पूरी एक कक्षा हो गई, उसमें ये एस अलग, पी अलग, डी अलग, वो उनके क्या हो गए, कक्षा। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी। कक्षा और कक्षक में डिफरेंस समझ में आ गया। कक्षाएं तो ये हो जाएंगी, ये एक कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, और उसमें कक्षक एस अलग हो गया, पी अलग हो गया, डी अलग हो गया। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको इनके डिफरेंस समझाती हूँ, कक्षा और कक्षक। कक्षा और कक्षक, ठीक है। वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, नाभिक का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कक्षा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जा रहा है अधिकतम, तो वो उसकी कक्षा होगी, है ना। ये कक्षा है उसकी। जैसे वास्तव में कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसमें नाभिक के इलेक्ट्रॉन अधिकतम किसमें पाए जा रहे हैं, दूसरे कक्षा में। तो दूसरी कक्षा जो है वो उसकी कक्षा है, कार्बन। ठीक है, कार्बन की कक्षा कौन सी हो जाएगी, दूसरी। पहली वाली नहीं, पहली नहीं, आखिरी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है तो वो इसकी क्या हो गई, कक्षा। ठीक है, अब कक्षक वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिकतम। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, त्रिविमीय। अब हम उसके अंदर, वो तो कक्षा हो गई, जैसे अपना स्कूल है वो क्या हो गई, कक्षा। ठीक है, और उसमें अलग अलग क्लासेज है, वो क्या हो गए, उसके कक्षक हो गए। ठीक है, तो अब वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर वह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है, जैसे ये ही कक्षा है, इस कक्षा में है कार्बन, तो इसमें भी एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पर वो है, यानी एस में है कि पी में है, किस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन अधिकतम वहां पर उपस्थित है, उसे हम उसकी क्या बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये पी में है, दूसरे कक्षा में यहाँ पता चल गया हमको, लेकिन यहाँ हमको क्या दिख रहा है, पी में है वो कक्षा, है ना। तो कक्षक कौन से कक्षक में वो है, पी वाले में, एस में नहीं है, इसमें पी में। तो वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभावना उपस्थित है, मतलब अधिकतम संभावना हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कक्षक। ओके, तो ये चीज हो गई। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो पी में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अधिकतम कहाँ पर है, पी। अब इसके बाद दूसरी बात करें, इसमें आप देखेंगे, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज आपकी ये है, यहाँ पर जो सारे कक्षक कैसे होते हैं, वृत्ताकार। कैसे होंगे, वृत्ताकार। ओके, जबकि इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एस कक्षक होता है वो होता है वृत्ताकार। ठीक है, पी कक्षक डब्ल्यू के आकार का होगा,
डी कक्षक जो होता है डबल डब्ल्यू के आकार का होगा, यानी इनमें जो आकृतियां होती है ना वो चेंज होती है। एफ की आकृति काफी टिपिकल होती है, उसको हम कॉपी पर नहीं बना सकते, तो इनके आकार जो होते हैं ना, उनके शेप जो होते हैं कक्षक के, एस पी डी एफ सब आएंगे इसमें, तो उनके जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जबकि आप अगर कक्षा की बात करें तो मैंने जितनी भी कक्षाएं बनाई वो सभी के लिए गोल है, तो इनका आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा, ये अदिशात्मक होते हैं, यानी अगर वो गोल है तो उनकी कोई दिशा होगी क्या, आप खुद बताइए, इसमें कोई दिशा है, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये इस दिशा में है, नहीं, तो गोल है यानी उसकी कोई दिशा नहीं होती। इसमें अगर हम देखें तो जो एस होता है, एस वृत्ताकार है, वृत्ताकार यानी गोल, तो गोल की कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर मैं पी की बात करूं तो पी की आकार कैसा है, डब्ल्यू, तो वो ऊपर की दिशा में या फिर ऐसे दिशा में होगा या फिर ऐसे दिशा में होगा, तो एक उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे डी में भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ये कैसे होते हैं, एस को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, उनकी कोई ना कोई दिशा होती है, बस एस की नहीं होती। तो एस कैसा होता है, आदिशात्मक, और बाकी सभी कैसे होते हैं, बाकी सभी जो होंगे वो दिशात्मक होंगे, यानी कोई ना कोई दिशा को दर्शाएंगे। ओके, तो अपना ये टॉपिक भी हो गया, तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, आपने यहाँ पर देखा ये कैसा है, त्रिविमीय क्षेत्र, यानी ये जो गति करेंगे वो त्रिविमीय गति होगी और इनमें जो गति होगी वो कैसी होगी, द्विविमीय गति। तो चौथा पॉइंट है, ये द्विविमीय गति दर्शाते हैं, द्विविमीय गति दर्शाएंगे, और ये जो होंगे वो त्रिविमीय गति दर्शाएंगे, त्रिविमीय गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, संख्या 2n² होती है, ठीक है। n यानी चेंज होती रहती है, यहाँ पर n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, उसका स्क्वायर कर देंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आ जाएगी। जबकि यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2, यानी अगर हम एक की बात करें तो एक है ना, इसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये कक्षा और कक्षक में अंतर है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है वो है हुंड का नियम, जो कि बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, हुंड का नियम। हुंड का नियम जो है, इस नियम के अनुसार जैसे पी कक्षक है, ये पी कक्षक ले लिया हमने, पी में कितने होते हैं, नहीं होते, ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा पी हो गया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन होता है वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि हर एक कक्ष कोश जो होते हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके बाद ही युग्मन संभव होता है। ये वैज्ञानिक हुंड ने बताया, इसलिए इसे हम हुंड का नियम कहते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, जैसे अगर हम पी का देखें तो पहले एक, ठीक है, कोई भी ले लो, एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, कार्बन में लेने अपन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 1s2, 2s2, 2p कितने हो गए, 2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है तो यहाँ पर p कितने हो गए, 2, तो अपन 2 भरेंगे, युग्मित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह हुंड का नियम है। हुंड के नियम के अनुसार कोश जब तक नहीं भरा सकते, युग्मित नहीं हो सकते, जब तक कि प्रत्येक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, ठीक है, उसके बाद ही उस कक्षक में युग्मन संभव होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद नाइट्रोजन ले लें हम, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आ गए, तो ये एक और आ गया, है ना। नाइट्रोजन के बाद अगर हम मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा, कितना का 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। तो अब देखिए आप, यहाँ पर जैसे ही 8 आया, ये 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अब यहाँ पर देखिए अपन दूसरे पर कितने हैं, पी कितने, 4, 1, 2, 3, अब ये पूरा भरा गया ना। अब इसके बाद जब प्रत्येक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसके बाद वो युग्मित होते हैं, ये हुंड ने दिया। अब इसमें युग्मन संभव होगा, उसके बाद 9 होंगे तो इसमें आ जाएगा, 10 होंगे तो इसमें आ जाएगा। इस तरह से भराव होता है इलेक्ट्रॉन का, ये नियम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक अब हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।